हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से सामाजिक और राजनैतिक जीवन से कार्यपत्रक 26 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 अक्टूबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 1 भारतीय संविधान। आइए बच्चों, भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, संविधान बनाने या बनने की प्रक्रिया 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ा था वे उन्होंने खुद ही नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत के लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे और भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बच्चों, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश के कई समुदाय थे। उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो बच्चों, संविधान के मुख्य लक्षण या आयाम कौन कौन से रहे हैं, आइए इसको देखते हैं। तो बच्चों, संघवाद क्या होता है? इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार के सरकारों का होना जो है संघवाद कहलाता है। जैसे हमारे देश में इस समय मौजूद है। हमारे देश में 3 स्तरों के पर सरकार काम करती है। पहला स्तर जो है राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरा राज्य स्तर पर है, जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। और तीसरा स्थानीय स्वशासन होता है, जिसे पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन कहते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। बच्चों, अपने घर के आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखो और पता करो कि ये किस स्तर की सरकार के लिए काम करते हैं। तो बच्चों, यह आप अपने आसपास पता करके इसको आप कॉपी में नोट करिएगा। नेक्स्ट क्रियाकलाप है, अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद के नाम भी पता करके लिखिए और बताइए कि ये किस स्तर के सरकार के लिए चुने जाते हैं। तो ये कार्य आपको अपने एरिया के हिसाब से करना है। आप जिस जगह पर रहते हैं उसके विधायक, निगम पार्षद, विधायक और सांसद के नाम लिखने हैं और बताना होगा कि आप किस स्तर के ये जो है सरकार के लिए चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? इसका आंसर लिखेंगे, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने सभी को बराबरी का अधिकार देने की चुनौतियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो संघवाद, इसका मतलब देश के में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार के सरकारों का होना होता है। नेक्स्ट है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्था है? तो बच्चों, हमारे देश में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है, दूसरा राज्य स्तर पर राज्य सरकार है और स्थानीय स्वशासन के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन है। नेक्स्ट है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? तो बच्चों, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने की स्वायत्तता का अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कर लेंगे। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।